मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत हिस्केल नबी की किताब उसका 47 बाब पहली आयत से दूसरी, 8वीं से 9वीं और 12वीं आयत। मैंने देखा कि मुकद्दस में से एक नदी निकल रही थी और जहाँ जहाँ बहती थी जिंदगी लाती थी। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। और वो मुझे घर के मद्दखल पर वापस लाया, तो क्या देखता हूँ कि घर की दहलीज के नीचे से मशरक की तरफ पानी निकल रहा है, क्योंकि घर का सामना मशरक की तरफ था और पानी घर की दाहिनी तरफ के नीचे से मस्बा की जनूबी जानब से बहता था। और वो मुझे शुमाली फाटक की राह से बाहर ले गया और मुझे उस राह से जिसका रुख मशरक की तरफ है बहरूनी फाटक पर वापस लाया। तो क्या देखता हूँ कि दाहिनी तरफ से पानी जारी है। और उसने मुझसे कहा कि ये पानी मशरकी इलाके की तरफ से बहता है और अरबा में उतरकर बहरे शोर में जा मिलता है, और बहरे शोर में मिलते ही उसके पानी को मीठा कर देता है। हाँ, यूं ही होगा कि जहाँ कहीं ये दरिया पहुँचेगा, हर एक चलते फिरते वाला जानदार जिंदा रहेगा, और उस पानी के वहाँ पहुँचने की वजह से मछलियों की बड़ी कसरत होगी, क्योंकि पानी मीठा होगा। और दरिया के किनारे दोनों तरफ हर किस्म के मेवादार दरख्त उगेंगे, जिनके पत्ते न कुमलाएंगे और फल मौकूफ न होंगे। वो हर महीने नए फल लाएंगे, क्योंकि उनके लिए पानी मुकद्दस में से जारी है, इसलिए उनके फल खाने के लायक और पत्ते शिफा देने के काबिल होंगे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 45, उसकी दूसरी आयत से तीसरी, 5वीं से छठी, 8वीं से 9वीं। जमायती जवाब। लश्करों का खुदा हमारे साथ है, यकूब का खुदा हमारी पनाह है। मेरा दिल नफीस मजमून से लबरेज है, मैं बादशाहों के लिए अपनी गज़ल सुनाता हूँ। मेरी ज़ुबान माहिर कातब का कलम है, तो बनीनो इंसान से बढ़कर खुश अंदाज है। तेरे लबों में बतालत हंडेली हुई है, हकीकत और सदाकत की खातिर इकबाल मंदी से सवार हो, और तेरा दस्ते रास्त तुझे अजीब काम दिखाए। तेरे तेज तीर हैं, कौमें तेरे मुतैहद होती हैं, बादशाह के दुश्मन हिम्मत हारते हैं। तू सदाकत से मोहब्बत और शरारत से नफरत रखता है, इसलिए तेरे खुदा ने शादमानी के तेल से तुझे तेरे हम दोस्तों की निस्बत ज़्यादा मसा किया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो।
आज की दूसरी तिलावत पहला करंथियों उसका तीसरा बाब 9वीं आयत से 13वीं, 16 से 17 आयत। तुम खुदा की हैकल हो। क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। तुम खुदा की ज़रात और खुदा की इमारत हो। मैंने खुदा के फजल के मुआफिक जो मुझे दिया गया अक्लमंद ममार की मानत नींव रखी, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। बस हर एक खबरदार रहे कि वो किस तरह से रखता है, क्योंकि कोई दूसरी नींव रखी नहीं सकती सिवा उस नींव के जो रखी गई है, और वो यीशु मसीह है। और अगर उस नींव पर सोने या चांदी या कीमती पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रद्दा रखा जाए तो हर एक का काम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे जाहिर कर देगा, इसलिए कि वो आग के साथ जाहिर किया जाएगा, और आग ही हर एक का काम आजमा लेगी कि कैसा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा की हैकल हो और रूह खुदा तुम में साकिन है? और अगर कोई खुदा की हैकल को बर्बाद करे तो खुदा उससे बर्बाद कर देगा, क्योंकि खुदा की हैकल मुकद्दस है और वो तुम ही हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराय हम। खुदावंद फरमाता है, मैंने उस घर को चुन लिया है और मुकद्दस किया है ताकि मेरा नाम अब तक इसमें रहे। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना दूसरा बाब 13 से 22 है। वो अपने बदन की हैकल की बाबत कह रहा था। और यहूदियों का फसह नजदीक था और यीशु यरूशलेम को गया। और उसने हैकल में बैलों और भेड़ों और कबूतर बेचने वालों को देखा और सराफों को भी जो वहां बैठे थे। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सबको भेड़ों और बैलों समेत हैकल से बाहर निकाल दिया और सराफों की नकदी बिखेर दी और तख्ते उलट दिए, और कबूतर फरोशों से कहा, इन चीज़ों को यहाँ से ले जाओ, मेरे बाप के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। और उसके को याद आया कि यूं लिखा है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। तब यहूदी बोल उठे और कहा कि तू हमें क्या चाहता है कि ये काम